भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अहम भूमिका निभाई थी, लेकिन अब फिर से डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर को लेकर प्रतिक्रिया दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार सुबह भारत और पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर को लेकर अपनी राय रखी। ट्रंप ने 4 दिन की दुश्मनी के बाद संघर्ष विराम के लिए राजी होने के लिए दोनों देशों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस आक्रामकता के कारण लाखों लोगों की जान जा सकती थी। शांति स्थापित होने के बाद अब वो दोनों देशों के साथ व्यापार और कश्मीर मुद्दे के समाधान के लिए मिलकर काम करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार शाम को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट की थी। इसमें उन्होंने सीज फायर की घोषणा की। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद दोनों ही देश आपस में सीज फायर करने के लिए तैयार हुए हैं। हालांकि भारत ने इस मामले पर कहा कि पाकिस्तान के साथ सीधी बातचीत के जरिए संघर्ष विराम पर सहमति बनी है, जबकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने अमेरिका की मध्यस्थता की बात कही है। इसके अलावा रविवार की सुबह ट्रंप ने सोशल मीडिया पर एक बार फिर इस मामले पर बयान दिया। उन्होंने लिखा, मुझे भारत और पाकिस्तान के मजबूत और अडिग नेतृत्व पर बहुत गर्व है, क्योंकि उनके पास ये जानने और समझने की शक्ति और बुद्धि है कि वर्तमान आक्रामकता को रोकने का वक्त आ गया है। अगर ये संघर्ष चलता रहता तो कई लोगों की मौत और विनाश का कारण बन सकता था। इसकी वजह से लाखों अच्छे और निर्दोष लोग मारे जा सकते थे। बता दें कि भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद जवाबी कार्रवाई के रूप में 7 मई की सुबह ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी। वहीं इसके जवाब में ऑपरेशन सिंदूर का सफल ऑपरेशन संचालित कर 100 से ज्यादा आतंकियों का खात्मा किया गया। ऑपरेशन की शुरुआत भारत की ओर से अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ हुई। इसने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी प्रशिक्षण शिविरों को निशाना बनाया। पाकिस्तान को सबसे बड़ा झटका 10 मई की सुबह लगा, जब भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के 8 सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए, जिनमें हवाई अड्डे, रडार इकाइयां और गोला बारूद के भंडार शामिल थे। यह हमला पड़ोसी देश की ओर से लड़ाकू विमानों, मानव रहित लड़ाकू हवाई वाहनों और मिसाइलों का इस्तेमाल कर भारत की सैन्य बुनियादी ढांचे और नागरिक क्षेत्रों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया था। भारतीय वायुसेना ने रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहीम यार खान, सुक्कुर, चुनियान, पसरूर और सियालकोट में सैन्य ठिकानों पर हमला किया। रात भर चले घटनाक्रम ने भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर शुरू किए जाने के बाद से दोनों नेताओं के बीच सबसे भीषण संग्राम को चिन्हित किया। युद्ध विराम की घोषणा के बाद एक ब्रीफिंग के दौरान विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने कहा कि पिछले कुछ दिनों में भारतीय प्रतिष्ठानों पर अकारण हमले के बाद पाकिस्तान को बहुत भारी और असहनीय क्षति हुई है। जो वास्तविकता ये है कि सन 1990 से लेकर जब भी भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है तो बाहरी मुल्कों की मध्यस्थता हुई है। ये एक कटु सत्य है जिसके ऊपर आप पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो इसलिए अगर भारत सरकार ने इस तरह की किसी चीज़ को माना है, क्योंकि जो बयान मार्को रूबियो की तरफ से सार्वजनिक हुआ, जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, और उनके विदेश मंत्रालय की तरफ से जो बयान सार्वजनिक हुआ, उसमें एक तरफ युद्ध विराम का जिक्र है और उसके साथ साथ ही ये जिक्र है कि पाकिस्तान और भारत के बीच एक व्यापक बातचीत कई मुद्दों के ऊपर एक सांझी जगह पे होगी। तो इसका क्या मतलब है कि ये जो सीज फायर हुआ है, जो युद्ध विराम हुआ है, वो कंडीशनल है कि इस बातचीत के ऊपर ये सारे जो चीज़ें हैं, इसके ऊपर एक विस्तृत जानकारी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक विशेष सत्र संसद का बुलाया जाए। लेकिन फिर कुछ ही घंटों बाद एलओसी पे दोबारा फायरिंग देखने को मिली, लेकिन फिर बयान भी आ गया है सरकार डिपार्टमेंट की तरफ से कि 11 बजे के बाद दोबारा कोई फायरिंग नहीं हुई। नहीं, इसकी टाइमलाइन देखने की ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि हमने भुगता था, पीड़ित पक्ष हम थे, और हमने एक बहुत ही टारगेटेड इंटरवेंशन किया था, प्रिसीजन के साथ, सिविलियन कैजुअलिटी ना हो इंश्योर किया, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ना छुआ, आतंक की प्रयोगशालाओं पर सिर्फ वार किया, 9 आइडेंटिफाइड प्लेसेस। उसके विपरीत हमने अपने लोग खो दिए, अपने नागरिक खो दिए, अपने ऑफिसर्स खो दिए। तो ये 2 आर्मी का फर्क भी है, एक रिस्पॉन्सिबल प्रोफेशनल आर्मी इंडिया की, और उधर
एक रोग स्टेट की आर्मी। बहरहाल थोड़ा असहज इसलिए हुआ कि हमारी ब्रीफिंग से पूर्व अमेरिकन प्रेसिडेंट ने घोषणा की। ये शिमला समझौते के तहत भी ये कतई उचित नहीं था और मैं समझता हूं कि इसका प्रतिकार जिस भी रूप में करें, सरकार ने की कोशिश कि मध्यस्थता किसी की नहीं है, लेकिन एक मध्यस्थ जो अपने आप को सेल्फ डिक्लेयर्ड सरपंच समझते हैं पूरी दुनिया के, उनके बयानात मैं समझता हूं कि हमारे जैसे विशाल लोकतांत्रिक देश के लिए उचित नहीं है। सर, डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट करके बताया, तो अभी दोबारा उन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें उनका कहना है कि आई एम प्राउड ऑफ द स्ट्रॉन्ग एंड अनवेवरिंग पावरफुल लीडरशिप ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान। वो ये भी कह रहे हैं कि वो इंडिया और पाकिस्तान दोनों से अपना ट्रेड भी बढ़ाएंगे, बिजनेस बढ़ाएंगे। एक जो सबसे महत्वपूर्ण चीज कह रहे हैं आप उसको जोड़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैं दोनों को बिठा करके 1000 साल पुराना कश्मीर का जो मुद्दा हमारे दोनों के बीच में है, आप होते कौन हो भाई? हु गेव यू अ मैंडेट? आपको तो ये मैंडेट नहीं है। पहली बात तो थोड़ा सामान्य ज्ञान दुरुस्त करिए। वो देश ही पैदा हुआ 78 वर्ष पूर्व और आप 1000 साल के मेटाफर का यूज कर रहे हैं। ये हमें जियोपॉलिटिकल फुटबॉल समझने की भूल ना करें। और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार की ओर से सख्त प्रतिकार इसका होना चाहिए। सवाल किसी पार्टी का नहीं है, सवाल इस देश के मिजाज का है। आप हैं कौन सरपंच साहब कि आप कहते हैं हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे? मुझे ऑफिशियल रिएक्शन अपने देश का चाहिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट को ये जरूर कहूंगा, 71 में भी आपने बहुत कोशिश की थी। ये देश ऐसा है ना, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। सर, 1970 कंपैरिजन ड्रॉ कर जा रहे हैं क्योंकि उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी हमारी प्रधानमंत्री थी, तो ये बताया जा रहा है कि उस समय कैसे जंग जीती थी हम लोगों ने और इस बार कैसे सीज फायर कर लिया, पीछे हट गया इंडिया। मैं समझता हूं कि ये थोड़ा अतिरेक में जाने से हमें बचना भी चाहिए। हालांकि बहुत लोगों को जिनकी स्मृति में 71 था, उन्हें कल इस बात का भान हुआ, क्योंकि उस समय अगर मेरी मेमोरी सही कह रही है तो निक्सन थे प्रेसिडेंट, और उनकी तमाम कोशिशों के बावजूद बांग्लादेश के लिबरेशन में जो हमारी भूमिका हो सकती थी उसका निर्वहन हुआ। हमने उनकी धमकियों को प्रतिकार किया। संदर्भ बदले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। टेक्नोलॉजी बदल गई है, जियोपॉलिटिकल अगर उसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट देखें तो वो बदल गया है। लेकिन मैं समझता हूं एक देश के रूप में हमें साझा स्वर रखना चाहिए। मुझे कष्ट हुआ कल जब बीजेपी फॉर इंडिया, अब तक देश में एक इकोसिस्टम था, देश का इकोसिस्टम, कल आपने ला करके बता दिया ये पहले वाली, तो उसके प्रतिकार में सामान्य लोगों ने, ना सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी का हैंडल, सामान्य लोगों ने वो 71 वाली बात करनी शुरू कर दी। लेकिन अभी भी हम मुश्किल हालात में हैं। एक व्यक्ति, जो मैं दोहरा रहा हूं, दुनिया का चौधरी बनने की कोशिश कर रहे हैं, इतिहास को मिसरीड कर रहे हैं, बिना किसने मैंडेट दिया वो अपने वो पोजीशन ले रहे हैं, और इसका प्रतिकार साझा रूप से पक्ष विपक्ष दोनों को करना होगा। अभी भी बताया जा रहा है कि अगर कुछ एक्ट ऑफ टेरर करता है तो उसको पूरा एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। वो बात कल आधिकारिक दोपहर में हुई थी। वो हमारा स्टेटेड पोजीशन है, हमने लोग गवाए। लेकिन अभी मेरे लिए सबसे बड़ी चिंता का विषय है, मेरे लिए नहीं देश के लिए, कि अमेरिकन प्रेसिडेंट के जो बयान आ रहे हैं वो अनसेटल करते हैं। वो हमारी जो अभी तक ऐतिहासिक रूप से हमारा जो पोजीशन है उसको डिसमेंटल करने की कोशिश कर रहा है। ये उचित नहीं है। काफी लीडर्स पार्लियामेंट का स्पेशली डिमांड भी कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। नहीं, हमारे लीडर ने भी, तेजस्वी जी ने भी कल ये इस बात को रखा है, मैंने स्वयं भी रखा है कि एक पार्लियामेंट का सेशन बेहद आवश्यक है, पूरे घटनाक्रम पर नजर, ताकि देखिए देश का एक स्वर जाए, वो जाना जरूरी है। दुनिया को भी ये समझना जरूरी है, दुनिया को समझाने के लिए, और थोड़ी डिप्लोमेसी की हमारी फाइन ट्यूनिंग, ये ट्रायल बैलून के शेप में ना रहे।